मंगल भवनी मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 35 तक सुनी है। अब आगे सुने। मंत्र जाप मम दृष्ट विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर संजन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृष्ट विश्वास यही पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवा सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा। आठवा जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपन में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा हिय हरस न दीना। नवमा एक तिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन निषाद न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृष्ट तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति सो जोई जो कहें आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय फिर मुझसे जो तो सभी प्रकार की भक्ति दृष्ट है। अतएव जो गत योगियों को भी दुर्बल है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहें सुधि भामिनी जानय कौं करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाओ रघुराई ते होए सुग्रीव मिताई। सो सब कहें देव रघुवीरा ता जानहि पूछै मते धीरा। सबरी ने कहा हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई।
कहीं कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पदलीन भय जय नय फिरे। नर विविध कर्म अधर्म भवमति शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास कर कहीं दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्बल हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म महे मुक्त की नासिनार। महामंत मन सुख चहे ऐसे प्रभु विसार। मंगल भवनीय मंगलहारी रघु सुदशरथ अजर बिहारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री भी जिन्होंने मुक्ति कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन जो अतुलित बल नर के हर दो। बिहरी इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक सवादा। श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कैसो देखत के कर मन नहीं छोवा। नारी सहित सब जग मृग वृंदा मानई मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन तुच्छूत नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराई, मृगी कहें तुम है भय नाई। तुम आनंद करहि मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करनी कर लेही, मनई मोए सिखावन देही। शास्त्र सुचित पुण्य पुण्य देह, भूप सुसेवित बस नहीं लेह। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राख्यो नारद तप और माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखें तात बसत सुहावा, प्रियाहीनम होय भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते।
हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। बिरहे बिकल बलहीन मोय, जानि स निपट अकेल। सहत विपिन मधुकर खग, मदन कीन वर्ग मेल। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गए भ्राता सहित तासदूत सुनि बात, डेरा की होम नहीं तब कटुक हटक मन जात। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविधि बितान दिए जनतानी। कदल ताल बर ध्वजा पताका, देखि न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तबूतान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविधि भांत फूले तरुणाना, जनुबानेत बने बहुबाना। कहीं कहीं सुंदर बिटप सुहाए, जनवट बिलग बिलग हुई जाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीर ताज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत पिंक मान गज माथे, टेक महोह ऊंट विसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पराबत महुराल सवताजी। कोयले गूंज रही हैं, मानो मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। टेक और महोग पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, बरनन जाहि मनोज बरूथा। रथ गिरसिला दंदुभि झरना, जातक बंदी गुण गन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपिये भाट हैं जो गुण समूह वेदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भैर सहनाई, त्रवित बखार पसीटी आई। चतुरंगिनी सैन संगली हैं, विचरत सभाएं चिनौती दी हैं। भौरों की गुंजार बहरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवाएं मानो दूत का काम लेकर आई हैं। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे धीर तिनके जगली का। एके एक परम बल नारी,
ते ओबर सुवट सोई भारी। ये लक्षण कामदेव की इस सेना को देखकर तो धीर बने रहते हैं। जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करैनि मिस महु क्षोभ। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों भी मानव को पल भर में तुच्छ कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार। क्रोध के परस वचन बल मुनिवर कहें विचार। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। लोभ को इच्छा और दंभा का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत चराचर स्वामी राम उमा सब अंतरजामी। कामिन के दीनता दिखाई धीरय के मन विरत डाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री राम जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुष के मन में वैराग्य को दृष्ट किया है। क्रोध मनोज लोभ मध माया छूटै सखल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होय सो नट अनुकूला। काम क्रोध लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहे मैं अनुभव अपना संत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो सपने की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल वारी बांधे घाट मनोहर चारी। जय तय पियाए विविध मृगनीरा जन उधार ग्रह चाचक कबीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर घाट, 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हो रहे सघन ओठ जल बेगन पाए मर्म। माया छनन देखे जैसे निर्गुण ब्रह्म। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। घनी पुरैनों कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि। जथा धर्मशील के दिन सुख सजत जाय। मंगल भवनीय
दशरथ अजर बिहारी। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरस नाना रंगा मधुर मुखर गुंजक बहुभृंगा। बोलत जल कुकुटक कलहंसा प्रभु विलोक जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुरमे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी देखत बनय बरन नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। लाल समीप मुनय गह छाए चौदिस कानन बिट्टप सुहाए। चंपक बकुर कंदव तमाला पाटल पनस परासर साला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मोल सिरी कदम तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली करगाना। शीतल मंद सुगंध सुहाऊ संतत वहीं मनोरहि भाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कूकू कोकिल धुने करहें सुनि रव सरस ध्यान मुन डरहीं। कोयले कूकू कूकू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निराय। पर उपकारी पुरुष जिम न भय सुसंपत्ति पाय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 2 और अर्थ अब तक सुना है 40 2 तक। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा को पूरा सुने। और मैंने इसमें कुछ गलत बोला हो तो आप सभी मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।